डिस्कस करना है जिस स्लाइड 71 के ऊपर। ये स्लाइड 71 है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ। ओके, और फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूँ e की पावर x। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि e पावर 0 इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पॉइंट तो 0,1, यानी ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक हो गया। अगर मैं x की जगह 1 रख दूँ तो e 1 पावर 1, यानी ये से e आएगा। दूसरा पॉइंट 1 कामा e आएगा, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता आगे ऊपर की तरफ जाएगा। e पावर 1 यहाँ पे आएगा, फिर e और 2 डॉट e स्क्वायर आएगा, वो इससे ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर लूँ, यानी -1 रख दूँ, तो फर्स्ट पॉइंट 1, यानी -1, ये 1/e आएगा। तो अब ये देखिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। 1/e तो कम वैल्यू है ना। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये एसिम्पटोट आएगा इसका कुछ इस तरह से। अब देखिए ये तो इसका ग्राफ है। अब हम चाहते हैं कि इसका इन्वर्स भी मैं प्लॉट करूँ। तो इन्वर्स बनाने के लिए हमने क्या करना है कि y इक्वल टू x एक लाइन लेना है। ये y इक्वल टू x मैंने एक लाइन लिया। अब इसी लाइन को रिफ्लेक्ट करना है, इसी ग्राफ को हमने दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है। अगर मैं इसका इन्वर्स भी साथ साथ बनाता जाऊँ, y इक्वल टू e पावर x इसका इन्वर्स होगा। अगर मैं इन्वर्स बना लूँ तो इसका इन्वर्स तो ln x होता है। ये इसका इन्वर्स आ गया। अब ये जो ग्राफ है ये दूसरी साइड पे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक हो गया। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रॉपर इसको बनाएंगे। ठीक है, ये इसका क्या बना, ये एक दूसरे के क्या हो गए, इन्वर्स आ गए, यानी ये f इन्वर्स आ गया। ऊपर इसका क्या है, f है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। देखिए y इक्वल टू ई पावर x, ये देख ग्राफ है। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ये बेसिकली 0,1 है। तो ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या होगा, 1,0। सारे पॉइंट रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, सारे पॉइंट क्या होते जाएंगे, रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल 1,e है तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, e,1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 2e स्क्वायर है तो इन्वर्स में जब रिफ्लेक्ट करोगे तो e स्क्वायर, 2 आ जाएगा। इस तरह ये आपका दूसरा इन्वर्स का ग्राफ बनेगा। ऐसे ये स्लाइड क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखिए इसी स्लाइड में हमने क्या डिस्कस करना है। ये कुछ रिमार्क्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। मैंने इस स्लाइड को रिमार्क की फॉर्म, ये 72 स्लाइड है। इन कॉमन विद ऑल लोगरिथमिक फंक्शन विद बेस ग्रेटर देन 1, जो कॉमन लोगरिथम होता है, जो कॉमन लोगरिथम होता है, ओके, इसका जो बेस होता है, बेस की बात अगर की जाए वो ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेचुरल जो लोगरिथम है, अगर नेचुरल लोगरिथम की बात की जाए, इसका बेस फिक्स होता है। नेचुरल लोगरिथम का जो बेस होता है वो फिक्स होता है। वो फिक्स क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, e होता है। ओके, इसका बेस क्या होता है, e होता है। देखिए ये कॉमन लोगरिथम, अगर आप देखिए कॉमन लोगरिथम का जो डोमेन की बात की जाए, ये ऑलरेडी मैं कुछ स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका डोमेन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। सिमिलरली ये नेचुरल लोगरिथम का जो डोमेन होगा वो भी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। ठीक हो गया जी। अब देखिए एक चीज़ और भी है कि अगर बात इस तरह की जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक्स वाई प्लेन ले लूँ, अगर मैं y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाऊँ तो ln x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, यानी ये इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। क्या ग्राफ है,
इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है। एक चीज़ और आपने नोट की होगी, देखें, अब देखिए, अगर आप देखिए ये बिल्कुल ऐसा कंडीशन ज़रूर आएगा, ऐसी कंडीशन ज़रूर आएगी कि अगर आप इस करो को मज़ीद बढ़ाते जाइए तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे, यानी मैं इस चीज़ को के ग्राफ एंड वर्टिकल वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे, पैरेलल, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, या एक दूसरे के किसी पॉइंट पे टच भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो इसको एसिम्प्टोट लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोट लाइन। इसका मतलब ये बना कि y = ln x जो है ये एसिम्प्टोटिक है वर्टिकल y एक्सिस के साथ, यानी वर्टिकल y एक्सिस के साथ इस ग्राफ के साथ क्या आ रहा है, पैरेलल। अब देखिए ये कौन सा स्लाइड है, 73 स्लाइड है। इसमें हमने इस चीज़ का ग्राफ बनाना है। एक चीज़ तो ये, फॉर एग्जांपल मैंने ये XY प्लेन बनाया, ये XY प्लेन आपके सामने होगी। हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का पता है कि वो हमेशा किससे गुजरेगा, यानी वो हमेशा अपनी यानी वो गुजरेगा किस पॉइंट के ऊपर, 0,1 के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये 0,1 बिल्कुल, सॉरी 1,0 पे मस्ट ये गुजरेगा। जैसे ही 1,0 पे गुजरेगा ये हमेशा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, यानी इसकी एक ब्रांच ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, इस तरफ बढ़ेगी, और दूसरा ये किसके साथ वर्ट एसिम्प्टोट होगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगा, यानी ये इस तरह इनफाइनाइट पे क्या कर। हम इस तरह आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हैं कि जब भी नेचुरल फंक्शन होगा वो हमेशा 1,0 से गुजरेगा, फिर एक ब्रांच ऊपर कर दे, उससे एक ब्रांच नीचे कर दे। हम ये भी पता है कि वो किसके साथ एसिम्प्टोटिक लाइन बनाता है, वर्टिकल एक्स एक्सिस के साथ। या कुछ लोग इस तरह भी करते हैं, कि इसको इस तरह लिख देते हैं ln of x - 2 - 1, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, y + 1 = ln of x - 2, दोनों तरफ पे y ले देते हैं, यानी e ले लेते हैं, ठीक हो गया। और फिर ये दोनों तो आपस में कैंसिल होंगे, तो x - 2 = e⁻y + 1 ने बनाएगा, ये उधर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आएगी e⁻y + 1 + 2। अब इसकी ग्राफ बनाओ तो ये ग्राफ बेसिकली क्या है, ln of x - 2 - 1 की ग्राफ है, ठीक है। तो इसकी ग्राफ जो है वो बेसिकली ये ग्राफ है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, यानी y को आप इस तरह हेल्प ले सकते हैं। किस तरह हेल्प ले सकते हैं, मैं भी साथ साथ ये तरीका भी बताने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक हो गया। कि आप इस तरह आप एक ये आपका इस तरह टेबल बनाओ, ठीक है, इस तरह आपने टेबल बनाना है, ठीक हो गया, ओके। ओपा, ये इस तरह आपका टेबल बनेगा। इधर आपने x रखना है, इधर आपका f(x) बनाएगा, वैल्यू देती जाइए, कैलकुलेटर से आपकी वैल्यू आती जाएंगी। फिर इस सारी वैल्यू को आप इस तरह प्लॉटेड करें, ठीक है, इस तरह प्लॉट होगी, इस तरह भी प्लॉट होगी, तो ये पॉइंट, तो इस तरह आपका ग्राफ बन सकता है जी आसानी से। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी का पता है, फॉर एग्जांपल बेसिक प्रॉपर्टी का आपको पता है, तो आपको टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप ग्राफ आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए आपको, अब आपने इसकी ग्राफ बनानी है, y = ln of x - 2। तो इससे ये वैल्यू मैंने उठाई, x - 2 = 0, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। किस तरह ग्राफ होगा इसका, आसान सब बनाते हैं जी। ये फॉर एग्जांपल आपकी XY प्लेन हो गई, यहाँ पे 0 है, ठीक हो गया। ये x = 2 है, ये x = 2 है, तो ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। ये लाइन इस तरह से हो गया, ये किसकी ग्राफ हो गई, x = 2 की ग्राफ हो गई। हमने तो अभी इसका बनाना है। अच्छा जी, इसका किस तरह बनाते हैं, देखिए x - 2, वैसे तो ग्राफ अगर आप देखें
वैसे तो ये किससे गुजरेगा, नॉर्मली ये 1,0 से गुजरेगा, लेकिन अब ये शिफ्ट हो गया है, लेकिन अब ग्राफ x = 2 से आगे जाएगा। तो इसमें आपने ये 1,8 करना है। 1,8 होगा तो इससे पॉइंट आ जाएगा 3,0। अब इसका जो प्लॉट ये 3,0 होगा। अब देखिए 3,0 से एक ब्रांच ऊपर चला जाएगा, ये देखिए एक ब्रांच ऊपर चला जाएगा, एसिम्प्टोटिक लाइन इसके साथ आ जाएगी। सॉरी ये इस तरह कर्व होती है बेसिकली, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अब आप बहुत सारे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए ln ऑफ x - 3 दिया जाए, तो सबसे पहले आपने इस लाइन को निकालना है। तो ये x = 3 आएगा। जब ये x = 3 आएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ तरतीब बना लेता हूँ। ये 0 है तो आपने 3 के ऊपर आना है, 3 तो 3 के ऊपर आप एक लाइन खींचोगे, ये आपका लाइन हो गया, ठीक है, ये आपका लाइन होगा। अब आपके पास ग्राफ किसका बनाना है, x - 3 का बनाना है। तो वैसे तो ग्राफ इसका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1,0 पे, लेकिन एक 1 3 में आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4,0 हो जाएगा। अब 4,0 पे एक ब्रांच इधर बना लो, ठीक है जी, एक ब्रांच इधर बना लो, ये आसान से ग्राफ है। तो ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड y = ln ऑफ x - 3। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ ln ऑफ x - 4, तो ये आसानी से आप प्लॉट कर सकते हैं। आपको जर्नल ग्राफ का पता होना चाहिए कि जर्नल ग्राफ जो होते हैं वो बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन एक ब्रांच नीचे आ जाती हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट बनता है y एक्सिस के साथ। वर्टिकल एसिम्प्टोट जब भी बात हुई, अब देखिए, अब ये भी बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। इसकी ग्राफ किस तरह बनाएंगे, y = ln ऑफ x - 2 -1। सबसे पहले तो हमने x - 2 को 0 के इक्वल किया, इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। पहले इसको प्लॉट कर देते हैं। इसकी प्लॉट तो हमने बड़ी सिंपल सी पढ़ी है जी। फॉर एग्जांपल तो ये xy प्लेन हो गया जी, तो फिर ये 2 आ गया, ये क्या आ गया, 2 आ गया। पहले इसको यानी ये x = 2 आ गया। अब इस तरह डायरेक्ट आप एक लाइन ड्रा करोगे, ठीक हो गया जी, ये आपकी लाइन हो गई। अच्छा, अब देखिए एक -1 है, जब भी बाहर की तरफ -1 हो तो क्या करना होता है आपने, एक तो 2 से आपने आगे जाना है, 2 से आपने आगे जाना है, तो इसका मतलब है कि एक 0.3 हो जाएगा। दूसरा ये डायरेक्ट एज अ पॉइंट लोगे, तो इसका मतलब ये बना कि 3 का -1, ये तो 3 हो गया, -1 नीचे चला जाएगा, तो ये -1 हो गया। अब देखिए ये प्लॉट कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह होगा, फिर ये वर्टिकल एसिम्प्टोट कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये लेकिन ये क्रॉस ओवर किससे होगा, इधर इससे हो जाएगा। सॉरी, ये कुछ बड़ा लगा, मैं इसको सही तरह से ड्रा कर दूँ। 1 मिनट, ये पॉइंट इधर आएगा ना, तो ये कुछ इस तरह से एसिम्प्टोटिक लाइन होगी, ओके। ये पॉइंट असल में ये इसकी गुजरगा यहाँ पे 3,-1 से होगी। बहरहाल हम इसको क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक आसान सा, इसको मज़ीद और आसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ln ऑफ x - 3 है, फिर -2 आ गया। अब इसका प्लॉट किस तरह बनाएंगे, इसका प्लॉट भी हमारे लिए अब सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये xy प्लेन हो गया, तो x - 3 को मैं किसकी इक्वल करूँगा, 0 की इक्वल करूँगा, x = 3, यानी 3 पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे, तो ये 1, ये 2, ये 3। चलो जी, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेट। अब देखिए हमारा ग्राफ तो 1,0 से गुजरता है बेसिकली नेचुरल लॉगरिथम का, लेकिन इस 3 में से 1 ऐड करोगे तो 4 आएगा। क्या आएगा, 4। दूसरी पॉइंट आप क्या लोगे, -2। तो देखिए मैं क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट को अब ड्रा करने की कोशिश करते हैं। 4, -2, 4, ये 4 हो गया, नेक्स्ट -2, ये -2 हो गया। तो देखिए ये पॉइंट 4, -2, अब ये एक ब्रांच इधर जाएगी, एक ब्रांच इधर जाएगी, यानी ये आपका ग्राफ होगा, ठीक हो गया। और ये कौन सा था जी, हाँ, तो ये 75 था। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी।